नमस्कार। हमारे सामने एक चार्ट महिला का चार्ट है ये, और 47 एज इनकी कंप्लीट हो चुकी है। 2 नवंबर 1972 14:54 पर इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ ब्रह्मांड में कुंभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा कन्या राशि में मूवमेंट कर रहे थे। ये एक प्लेनेटरी पोजीशन होती है आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, और जो गोचर होता है यानी आज के समय में जो ग्रह चल रहे हैं ब्रह्मांड में, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे और फल प्रदान होते हैं कि कब अच्छा मिलेगा और कब बुरा मिलेगा। तो जिस समय आपका जन्म हुआ वहाँ कुंभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर थे। लगन के मालिक शनि है, राशि के मालिक बुध हैं। दोनों आपस में मित्रता रखते हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं। केंद्र के अंदर अच्छे स्तंभ के तौर पर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी सिचुएशंस होती है जब आपके शरीर का और आपके मन का मालिक यानी आपकी मानसिक स्थिति का मालिक, आपकी आंतरिक स्थिति, फिजिकल स्थिति, बॉडी का मालिक, दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को फॉलो करते हों। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशंस है। लगन पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लग्नेश लगन को वापस देख रहा है। जब जब लग्नेश लगन को वापस देखता है तो ये शरीर के लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जीवन में स्वयं के बल पर स्ट्रगल करेंगे उसके लिए भी अच्छा है। यानी व्यक्ति घबराता नहीं है, सभी प्रकार की सिचुएशन से अपने आप को कवर करने में सक्षम होता है। स्थिर लगन और स्थिर राशि में शनि है, स्वभाव में स्थिरता देता है। छटपटाहट व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ का इंतज़ार करने में सक्षम होता है। ये बहुत अच्छा संयोग जब लग्नेश लगन को देखे तो व्यक्ति स्वयं के बल पर यानी अपने बल पर कुछ न कुछ अच्छा करने में सक्षम रहता है। उसको बुध भी देख रहा है। बुध लग्नेश को जब देखता है तो बुध पंचमेश है। ये स्थिति संतान से सहयोग दिलाने वाली होती है, साथ ही साथ संतान प्राप्ति कराती है, अच्छी बुद्धि देती है, अच्छी कैचिंग पावर देती है। शनि बुध जब अपोजिशन में एक दूसरे के साथ हों तो जीवन में जब भी कभी प्रॉब्लम्स होंगी तो वात से संबंधित रोग यानी जो वात मतलब वायु के रोग जो होते हैं, जॉइंट्स पेन है, जोड़ों से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो व्यक्ति को जीवन में परेशान करती हैं। ये एक रोग संभावना का विषय है। सूर्य नवम भाव में नीच का होकर बैठा है। सप्तमेश नीच है। सप्तम भाव का मालिक, जो कि सप्तम भाव एक मैरिज के लिए भी जाना जाता है, सप्तम भाव का मालिक नीच का है। आप ये समझिए जब कोई प्लैनेट है, कोई भाव है, उसका मालिक नीच का हो गया तो जीवन में उच्च का प्लैनेट है तो उस भाव से संबंधित संघर्ष कम दर्शाता है। नीच का प्लैनेट है उस भाव से संबंधित संघर्ष दर्शाता है। यानी अगर विवाह स्थान का मालिक नीच का हो जाए तो ये विवाह से संबंधित संघर्ष दर्शाएगा, यानी मैरिड लाइफ में संघर्ष होगा। पिता के लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को पिता के सुख में कमी होती है या पिता किसी लंबी बीमारी के कारण परेशान रहते हैं। आपकी कुंडली में योग कारक है शुक्र, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक शुक्र नीच का होकर छठे घर में बैठा। अब आप देखिए आपके सप्तम का मालिक शुक्र, सूर्य नीच का, विवाह का कारक शुक्र अष्टम भाव में नीच का। शुक्र को यहाँ सुख सुविधाओं के हिसाब से देखें तो ठीक है, शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज भी है। एक तरफ विवाह का मालिक नीच का है, दूसरी तरफ विवाह का कारक नीच का। मैरिज हो गई है। मैरिज का होना और मैरिज में वैवाहिक सुख प्राप्त होना, उसमें बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ ब्यूटी ऑफ मैरिज जो है वो प्रॉब्लम की स्थिति में यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मंगल भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी आप मांगलिक भी हैं। अष्टम भाव में मंगल है और मंगल और बुध का यहाँ राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है। जब राशि परिवर्तन योग होता है तो ये प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लाता है, लेकिन अपने व्यक्ति अपने बल पर प्रोफेशन कर लेता है। लेकिन ये मानसिक हिसाब से अच्छा नहीं है क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा षष्ठेश होकर यहाँ बैठा हुआ है। ये मानसिक पीड़ा देने वाला है, शारीरिक श्रम अधिक कराएगा, मानसिक तनाव आपको बनाए रखेगा। मन में किसी न किसी प्रकार की मेंटली टेंशन्स रहेंगी। वो मेंटली टेंशन्स मैरिड लाइफ को लेकर, घर परिवार को लेकर चिंता यहाँ साफ तौर पर दर्शा रही है। 11वें घर में बृहस्पति राहु का संयोग। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, उसमें बृहस्पति बैठा अपनी ही राशि में है, राहु साथ में है। यानी जीवन में राहु बृहस्पति का दशा अगर आएंगी तो आपको सोर्स ऑफ इनकम तो बना के रखेंगी। लेकिन गुरु राहु की इस प्रकार के योग को कुछ लोग इसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है।
यानी ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये धनु राशि के अंदर बना हुआ है और इसको मंगल की दृष्टि है, ये एग्रेशन दे सकता है, छटपटाहट दे सकता है, क्रोध भी दे सकता है, स्वभाव में अचानक से परिवर्तन भी दे सकता है। बृहस्पति की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव पर पड़ती है तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण संतान प्राप्ति हो रही है। व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के स्तर को संभालने का बहुत अधिक प्रयास करता है, बहुत हद तक प्रयास करता है कि मैं अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर संवार कर रखूँ। तो ये तो थी आपकी एक प्लैनेटरी पोजीशन कि भाई ग्रहों की स्थितियाँ आपकी कुंडली में क्या कह रही हैं। अब नवांश कुंडली में देखें, नवांश में देखें तो बुध उच्चस्थ स्थिति में है जो लग्नेश हैं, और शुक्र मैरिज के कारक यहाँ उच्च के हो गए। यानी जो प्रॉब्लम मुझे लगन कुंडली में दिखाई दी थी वो नवांश कुंडली में थोड़ी बेहतर हो गई। नवांश कुंडली जीवन साथी के लिए जानी जाती है, यानी अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आपकी नवांश में भी हो जाती तो यहाँ डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन बन जाते, लेकिन यहाँ पोजीशन को सुधरी है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम्स के बाद उसका सलूशन निकलना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बस। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स हैं तो वो होंगी, बाद में वो सॉल्व भी हो जाएंगी। वो आपकी नवांश कुंडली ने दर्शाया, और वहाँ पर बृहस्पति भी उच्च के हो गए हैं। तो नवांश कुंडली आपकी बहुत बेहतर हो गई। जब नवांश में ग्रहों का बल बढ़ जाता है तो ये सिचुएशंस आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, ये परिस्थितियों को संभालने वाली पोजीशन होती है। बृहस्पति की महादशा आपको वर्तमान में चल रही है, और ये बृहस्पति आपके जीवन में 2009 से चल रहे हैं। 16 साल की दशा है, 2025 तक चलेंगे। तो बृहस्पति एकादशेश हैं, एकादश में बैठे हैं, धनेश हैं, यानी बृहस्पति सक्षम है इसमें कि वो स्वयं के बल पर सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ छठे घर में बैठे हुए हैं, दशमांश कुंडली में एकादशेश सूर्य के साथ हैं और शनि से दृष्ट हैं। इसका मतलब है बृहस्पति की दशा के अंदर यात्राएं भी हैं, टूर ट्रैवलिंग्स भी हैं, स्थान परिवर्तन भी हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी है। व्यक्ति अपने बल पर नौकरी करके भी कमा सकता है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर दर्शित हो रही है। अभी वर्तमान में आपको 6 मार्च 2020 में गुरु में शुक्र खत्म हुई। अब शुक्र को, बृहस्पति तो ये हो गया, शुक्र वही प्लैनेट है जो नीच का है, मंगल और चंद्रमा के साथ है। यानी पिछला समय देखूं तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस नहीं दे पाया, आपको किसी ना किसी प्रकार की चिंता रही। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके वैवाहिक जीवन के कारण हो, या किसी भी प्रकार की असंतुष्टि यहाँ पर झलक रही थी। अब आ गई है सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य फिर से वही प्लैनेट है जो सप्तमेश होकर नीच का है, यानी जो प्रॉब्लम्स आपको पिछले समय से हैं वो अभी मेरे अनुसार कंटिन्यू रहेंगी। इसमें मैं मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार की कंडीशंस को यहाँ देख रहा हूँ। यानी बृहस्पति में शुक्र और बृहस्पति में सूर्य दोनों स्वास्थ्य के नज़रिए से ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही, और मानसिक नज़रिए से भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स लगातार रहने वाली हैं। आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि से पंचम भाव में शनि चल रहे हैं। जब पंचम भाव में शनि कहें तो कहते हैं कन्या से पंचम का शनि, शनि की पनौती चल रही है। इस दौरान जरूर व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ को आने वाले 2-2.5 वर्ष में संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो बिना बात के डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। तो मैरिड लाइफ रिलेटेड सवाल आपने पूछा, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ काफ़ी डिटेल से बताया। हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे देखिए दिखते हैं, मुझे लगता है इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ हैं, और हेल्थ से ज़्यादा व्यक्ति मानसिक तौर पे पीड़ित है। यानी व्यक्ति अगर मानसिक मजबूत हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेंटल पीस एंड गुड स्लीप, वही सारी बातें बार बार इस हॉरोस्कोप में निकल के आ रही हैं कि भाई ये मानसिक चिंता वाली एक कुंडली बनी हुई है। क्योंकि पूरी शुक्र की दशा आप खुद देखिए, शुक्र अष्टम भाव में, उससे अगला प्लेनेट आ रहा है सूर्य, वो नीच का, फिर अगला प्लेनेट आ रहा है चंद्रमा, वो फिर अष्टम भाव में, फिर मंगल आ रहा है, फिर वो अष्टम भाव में। यानी कि इस व्यक्ति को मेरे हिसाब से जनरल हैप्पीनेस की ज़रूरत है। अगर इस व्यक्ति पे कोई स्ट्रेस ना हो और जनरल हैप्पीनेस इसको मिलती रहे तो ही ये व्यक्ति कुशल और अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से आगामी समय में ऐसा ना हो कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े, कोई दवाइयाँ लेनी पड़े जिससे इनको नींद अच्छी आए, जिससे इनको टेंशन ना हो। क्योंकि आयु के हिसाब से कुंडली ठीक है, लेकिन ऐसी आयु का भी क्या फ़ायदा कि व्यक्ति एक तरफ से मानसिक बीमार है, दूसरी तरफ से उसकी उम्र चलती चली जा रही है, क्योंकि इस कुंडली में कोई कमी नहीं है। अगर ये कुंडली मानसिक रूप से प्रबल हो जाए
और थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में हो वो बैठकर सॉर्ट आउट हो जाएं तो ये अच्छी आयु का भी संकेत रहेंगे, स्वस्थ आयु का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चार्ट मेरे हिसाब से अभी हेल्थ और मेंटल कंडीशन के लिए पुअर है, मुझे ये चार्ट अच्छा नहीं लगा हेल्थ और उसके हिसाब से। बाकी ईश्वर कृपा से सब चीज़ इन्हें भविष्य में मिलती रहेंगी, इनके पास सभी सुख सुविधाएं भी होंगी, अच्छा पैसा भी होगा, सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी, संतान का सुख भी इनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मेंटली कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडी मैं इनको बता रहा हूँ, वो इनको लगातार करनी चाहिए। देखिए, मैं इनसे कहूँगा कि रोज़ सुबह उठें, नहाए धोएं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ें, उसके बाद रुद्राष्टकम का पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम, ये पूजा तो सुबह के समय करें। उससे पहले भी अगर ये कोई योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉकिंग, जिम अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको करें, इनके लिए बहुत अच्छा। शाम को पूजा के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद अपना जोत जलाएं और दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस वालों की आती है उसमें से देवी कवच का पाठ करें। ये 3 पूजा इनके नित्य की हैं जो इनको शारीरिक और मानसिक प्रबलता देंगी और इनको बहुत हद तक मजबूत बनाएंगी, एक बात। दूसरा, इनको ज़रूर कोई मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम में अवश्य जाना चाहिए जिससे इनकी मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और पन्ना पहनने की सलाह यहाँ मैं इनको दूंगा, सीधे हाथ में एक कनिष्ठा उंगली में एक अच्छा सा पन्ना धारण करें जो इन चांदी में पहनना होगा, जो इनको सभी प्रकार की स्थितियों से मजबूत देगा। क्योंकि बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना, और बुध का मतलब कहीं ना कहीं मानसिकता, बुद्धि, आंतरिक विचारों से जोड़ा गया है। तो उस चीज़ का यहाँ खास ख्याल रखना है। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में मेरे हिसाब से नहीं है, बस इनको अपने आप को मानसिक प्रबल करना है। वो हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स दिखी भी हैं, अभी भी दिख रही हैं और आगे वाले समय में भी दिख रही हैं, इसलिए उनको ठीक करना ज़रूरी है। वो क्यों हो रही हैं उस पर विचार करना ज़रूरी है, और अगर वो विचार हाथ में पकड़ में आ जाता है तो व्यक्ति को यहाँ सावधान हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, मुझको ये करना है, मैं अपने स्वयं के बल पर इसको कर सकती हूँ और ठीक हो सकती हूँ। उपाय अगर आप लगातार करेंगे, 3 उपाय बताए हैं मैंने आपको, वो लगातार करने हैं और एक अंगूठी आपको यहाँ धारण करनी है। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस, और आपने जो सवाल पूछे उनका भी जवाब मैंने आपको यहाँ दिया है। नमस्कार।